कई बार हम कानूनी पचड़ों में फंस जाते हैं। अब वो कानूनी पचड़ा चाहे भले झूठा हो या सच्चा हो, लेकिन इसको साबित करने में टाइम लगता है और ऐसे में हमें कानूनी कार्रवाई के लिए बार बार अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब हम परेशान हो जाते हैं कि हमारी नौकरी का क्या होगा, क्योंकि उसमें डिस्टर्बेंस आता है, हमारे व्यापार का क्या होगा, हमारा डिस्टर्बेंस आता है, या फिर आपका स्वास्थ्य खराब है। तो ऐसे में हम ये सोचते हैं कि अगर काश हमें न्यायालय इजाज़त दे दे कि हम वहाँ ना आए और हमारा सिर्फ वकील ही चला जाए और इससे ही हमारे विचारण का काम चल जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो जी हाँ, सीआरपीसी इस वाली बात की इजाजत देती है। तो सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ काम की बात। मैं हूं डॉक्टर कौशलेंद्र कुमार दुबे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल काम की बात बाय डॉक्टर कौशलेंद्र दुबे। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे काम की बात सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सामान्यतः कानूनी मामलों का जो विचारण होता है वो अभियुक्त की उपस्थिति में होता है, लेकिन यह हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। प्रत्येक मामले में अभियुक्त की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। अगर मजिस्ट्रेट साहब चाहें तो आपको इस व्यक्तिक जो उपस्थिति है उससे छूट प्रदान कर सकते हैं। इसमें अभियुक्त को अपने प्लीडर के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित रहने का जो अधिकार है वो प्रदान किया जाता है। सीआरपीसी की धारा 205 इस बारे में विस्तार से बताती है। कुछ व्यक्तियों को, कुछ कैटेगरी बांटी गई है, उन व्यक्तियों को व्यक्तिक उपस्थिति से छूट प्रदान करने का प्रावधान सीआरपीसी में दिया गया है। अगर आप महिला हैं, अगर आप वृद्ध हैं, अगर आप बीमार हैं, या फिर आप व्यापारी हैं आप, या फिर किसी नौकरी में व्यस्त रहने वाले व्यक्ति हैं, या फिर आप कोई श्रमिक हैं जिनको कि डेली मजदूरी बेसिस पर जाना पड़ता है जिससे कि आपकी रोजी रोटी चलती है, या फिर कोई छोटे मोटे अपराध हैं, तकनीकी अपराध हैं जिनमें आप अपना अपराध स्वीकार कर चुके हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को सीआरपीसी के सेक्शन 205 के तहत जो मजिस्ट्रेट हैं वो अपने विवेक के आधार पर वैयक्तिक छूट का लाभ प्रदान करते हैं। अब देखिए, न्यायालय में वैयक्तिक हाजिरी से अगर हमें छूट चाहिए है तो उसमें फिर एक प्रारूप में हमें प्रार्थना पत्र देना पड़ता है और उस प्रार्थना पत्र का प्रारूप कुछ इस तरह से होता है। सेक्शन 205 के अंतर्गत जो प्रार्थना पत्र होता है उसका प्रारूप कुछ इस तरह से होता है कि आप वाद संख्या लिखते हैं, अपने न्यायालय का नाम लिखते हैं, थाने का नाम लिखते हैं जहाँ पर रजिस्टर्ड है आपका ये मुकदमा है, और उसमें सरकार बनाम अभियुक्ति होते हैं मोस्टली जो मुकदमे होते हैं। तो उसमें जो अपना ये सब लिखने के बाद आप उसमें बताएंगे कि जो प्रार्थी है, मैं उदाहरणार्थ समझा रहा हूँ कि इसमें मान लीजिए महिला का किसी का जिक्र होता है, तो उदाहरणार्थ महिला बताती है कि वो एक पर्दानशी औरत है, वो सार्वजनिक रूप से कहीं पर भी उपस्थित नहीं हुई है, लेकिन अगर न्यायालय कभी भी आदेश करेगा तो वह व्यक्तिगत तौर पर वहां उपस्थित हो जाएगी। इसलिए माननीय न्यायालय से निवेदन है कि वह प्लीडर के माध्यम से जो व्यक्तिगत हाजिरी है उससे छूट का जो आदेश प्रदान करें। इस तरह से आप उल्लेख करते हैं। मैं इसका फोटो खींच करके भी उसमें लिंक बॉक्स में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं डाल दूंगा, वहां से भी आप इस प्रारूप को कॉपी कर सकते हैं। तो इस तरह का कुछ ये प्रारूप होता है जिसमें कि न्यायालय आपको व्यक्तिगत हाजिरी से प्रदान कर देगा छूट। ऐसे में जैसे अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो उसमें भी आप प्रारूप में यह बता सकते हैं कि जो व्यक्ति है अपने परिवार का एक जिम्मेदार व्यक्ति है जिसमें उसे जिम्मेदारी निभानी होती है, और अगर वो डेली वहां पर न्यायालय में उपस्थित होगा तो उससे उसके रोजगार पर हानि होने की संभावना होती है, जिससे कि उससे जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनको भी अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह से एप्लीकेशन का प्रारूप होता है। तो जो न्यायालय है वो आपको व्यक्तिगत हाजिरी से छूट प्रदान कर देता है, और ऐसे में क्या है कि जो आपका वकील है सिर्फ वही वहां पर उपस्थित होगा आपकी तरफ से। ऐसे में आप एक जो शपथ पत्र है उस पर भी साइन करते हैं जिसमें यह होगा कि आपकी अनुपस्थिति में जो कार्रवाई है उसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप सीआरपीसी का सेक्शन 205 समझ गए होंगे। संविधान जो है, मैं बार बार कहता हूं, जो कानून है, कानून में सबको अधिकार प्रदान किए गए हैं और कानून यह नहीं चाहता किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती परेशान किया जाए। तो कानून, हमारा जो भारत का संविधान है वो इस तरह से बनाया गया है कि निम्न से निम्न स्तर का व्यक्ति भी उसमें अपना लाभ ढूंढ सके। तो जो अच्छा वकील होता है वो इन कानून के इन्हीं धाराओं और उपधाराओं का प्रयोग करके अपने मुवक्किल को जो इस मुकदमों के जो हानि है उनसे बचाता है। तो जानकारी कैसी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे ही काम की बात सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनके जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा और उन पर आगे भी वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। तो नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। जय हिंद।